कभी सोचा है किसी देश की असली कहानी कहाँ मिलती है? किताबों में? या शायद एक चलती हुई ट्रेन की खिड़की में? आज हम उमाना नाम की एक लड़की की डायरी के पन्नों से ठीक यही करने वाले हैं। चलिए उसकी नजरों से देखते हैं भारत की एक अनोखी यात्रा। तो कहानी शुरू होती है 17 मई की सुबह से। ट्रेन धीरे धीरे चल रही है और उसी हल्की सी हलचल से ओमाना की आंख खुलती है। अपनी डायरी में वो लिखती है कि कल रात तो वो जल्दी सो गई थी, क्योंकि भाई घने अंधेरे में बाहर देखने को था ही क्या। पर आज एक नया दिन है और खिड़की के बाहर एक बिल्कुल नई दुनिया इंतजार कर रही है। और बस इसी एक लाइन के साथ हम सीधे ओमाना के सफर के बीचों बीच पहुंच जाते हैं। स्टेशन पर लगे बोर्ड से पता चलता है कि ट्रेन अब गोवा में है। मतलब अहमदाबाद से शुरू हुआ ये सफर अब एक बिल्कुल नए पड़ाव पर एक नई दुनिया में आ चुका है। और यहीं से ओमाना के अनुभव का पहला बड़ा हिस्सा शुरू होता है। ये सिर्फ एक राज्य से दूसरे राज्यों में जाना नहीं था, बल्कि ऐसा था मानो किसी ने रात भर में पूरी दुनिया का रंग ही बदल दिया हो। अहमदाबाद के सूखे और सपाट मैदानों के बाद गोवा का ये नज़ारा देखिए, एकदम अलग। ओमाना की आंखों को जो दिखा वो सिर्फ हरियाली नहीं थी, बल्कि हरियाली के कई शेड्स थे। लाल लाल मिट्टी के ऊपर लहलहाती हरी भरी फसलें और जहां तक नजर जाए पेड़ों से ढकी छोटी छोटी पहाड़ियां। वाकई आंखों को सुकून देने वाला नजारा था। पर यह बदलाव सिर्फ देखने वाला नहीं था, इसे तो महसूस भी किया जा सकता था। ओमाना ने ध्यान दिया कि यहाँ की हवा में एक ठंडक थी, अहमदाबाद की गर्म और सूखी हवा से बिल्कुल अलग। ये छोटी सी बात हमें याद दिलाती है कि एक ही ट्रेन का सफर हमें कितने अलग अलग मौसमों और इलाकों से रूबरू करा सकता है। लेकिन ये सफर सिर्फ कुदरत के नज़ारों का ही नहीं था। अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां इंसान की बनाई चीजें कुदरत से बातें करती नजर आती हैं। ट्रेन में सफर करने वाला हर इंसान इस बदली हुई आवाज को पहचानता है ना? लोहे की पटरियों पर पहियों की गूंज जो बताती है कि नीचे जमीन नहीं है, पुल आ गया है। ओमाना के लिए ये एक नए रोमांच की शुरुआत थी। उसने खिड़की से बाहर झांका और एक पल के लिए तो शायद सांस ही रुक गई होगी। ट्रेन एक बहुत बड़ी नदी के ऊपर से गुजर रही थी, एक लंबे से पुल पर। नीचे सिर्फ पानी ही पानी था और ट्रेन की पटरियां ऐसा लग रहा था मानो हवा में लटकी हों। और देखिए, पास में ही एक और पुल था, सड़क वाला, जिस पर कारें और बसें जा रही थीं। ओमाना ने फौरन दोनों का फर्क देख लिया। गाड़ियों वाला पुल तो ठीक है, ठोस दिख रहा था, पर उसे लगा कि उसके ट्रेन वाले पुल से गुजरना वो ज्यादा एडवेंचरस था। अभी पुल पार करने का रोमांच ठीक से खत्म भी नहीं हुआ था कि एक और हैरान करने वाला मंजर सामने आ गया। ऐसा लगा जैसे ट्रेन सीधी एक दीवार से टकराने वाली है, लेकिन असल में वो एक पहाड़ के अंदर जा रही थी। एक पल में दिन की रोशनी गायब, हर तरफ घना अंधेरा और हवा में एक अजीब सी ठंडक। ओमाना थोड़ी देर के लिए डर भी गई, लेकिन तभी ट्रेन की बत्तियां जलीं और उसे समझ आया, अरे वो तो एक सुरंग से गुजर रहे हैं, पहाड़ को काटकर बनाया गया एक रास्ता। जब ट्रेन सुरंग से बाहर वापस रोशनी में आई तो ओमाना को पता चला कि ये तो सिर्फ शुरुआत थी। गोवा से केरल तक के इस शानदार रास्ते पर एक नहीं बल्कि पूरी 92 सुरंगें हैं। 92! और सिर्फ सुरंगें ही नहीं, इस रास्ते में छोटी बड़ी नदियों और घाटियों को पार करने के लिए लगभग 2000 पुल भी बनाए गए हैं। सोचिए, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये उस कमाल की इंजीनियरिंग और मेहनत की कहानी है जिसने इस मुश्किल रास्ते पर ट्रेन चलाना मुमकिन बनाया। सफर का मतलब हमेशा चलते रहना नहीं होता, कभी कभी रुकने में भी एक अलग कहानी होती है। अब देखते हैं एक ऐसा ही पल जहां ट्रेन की दुनिया बाहर की दुनिया से मिलती है। ट्रेन एक लेवल क्रॉसिंग पर रुकी, यानी वो जगह जहां सड़क और रेल की पटरी एक दूसरे को काटती है। फाटक के दोनों तरफ लोगों और गाड़ियों की एक लंबी कतार, सब ट्रेन के गुजरने का इंतजार कर रहे थे। ओमाना ने उस भीड़ में मानो पूरे भारत की एक झलक देख ली। वहां क्या नहीं था? लोगों से भरी बसें, चमकती कारें, ट्रक, ऑटो रिक्शा, साइकिल, स्कूटर, अरे तांगे और बैलगाड़ियां तक। ऐसा लग रहा था जैसे भारत का पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक ही जगह आकर रुक गया हो। लेकिन इस नज़ारे का एक दूसरा पहलू भी था, बहुत सारा धुआं और कान फोड़ देने वाला शोर। और ओमाना ने, देखिए, एक बच्चे की नज़र से कितनी बड़ी बात पकड़ ली कि कई लोग इंतजार करते हुए अपने गाड़ियों के इंजन बंद ही नहीं करते। एक मासूम सी पर बहुत गहरी बात। जैसे जैसे दोपहर ढली, खिड़की के बाहर की दुनिया ने फिर करवट ली।
लेकिन इस बार बदलाव सिर्फ नज़ारों का नहीं था, बल्कि कल्चर और रहन-सहन का भी था। और इस कल्चरल बदलाव का सबसे पहला और मजेदार संकेत कहां से मिलता है? खाने से। और कहां से? उडुपी स्टेशन आया और लंच के लिए गर्मा गर्म इडली वड़ा खरीदा गया। गुजरात का ढोकला पीछे छूट गया था और अब दक्षिण भारत का स्वाद ट्रेन में आ चुका था। बाहर का नजारा भी अब तक पूरी तरह बदल चुका था। जहां तक नजर जाए बस ऊंचे ऊंचे नारियल के पेड़ और पानी से भरे हरे भरे धान के खेत। ये दक्षिण भारत की पहचान थी, जो अब हर तरफ दिख रही थी। पर शायद सबसे साफ बदलाव दिखा लोगों के पहनावे में। अब ज्यादातर लोग सफेद या क्रीम रंग की कॉटन धोती और साड़ियों में नजर आ रहे थे। अहमदाबाद के रंग बिरंगे कपड़ों से ये कितना अलग था। ये सिर्फ स्टाइल नहीं, ये मौसम और संस्कृति का असर था। दिन अब शाम में ढल रहा था और इसके साथ ही सफर का ये लंबा दिन भी अपने अंत की ओर बढ़ रहा था। हवा में अब थोड़ी थकान थी और थोड़ी मंजिल पर पहुंचने की उत्सुकता। अंधेरा घिरा आया है। ट्रेन को कोट्टायम पहुंचने में अब कुछ ही घंटे बाकी हैं। वहीं ओमाना के परिवार को उतरना है। सबने अपना सामान समेटना शुरू कर दिया है। 2 दिन का ये सफर अब अपनी मंजिल के बेहद करीब है। ओमाना अपनी डायरी में आज का दिन इन शब्दों के साथ खत्म करती है। वो लिखती है कि उन्हें ट्रेन में 2 दिन हो गए हैं। कितना लंबा सफर रहा है। लेकिन साथ ही वो ये भी लिखती है कि हमने बहुत मजा किया। मतलब साफ है, सफर भले ही लंबा था, पर यह एक यादगार एडवेंचर था। ओमाना की ये यात्रा आखिर में एक सवाल छोड़ जाती है कि एक ट्रेन की खिड़की से हम सिर्फ बदलते हुए लैंडस्केप ही नहीं देखते, हम बदलते मौसम, इंजीनियरिंग के कमाल, अलग-अलग कल्चर और अनगिनत लोगों की जिंदगियों की एक झलक भी देखते हैं। शायद किसी देश को किताबों में पढ़ने से कहीं ज्यादा बेहतर है उसे इस तरह सफर में महसूस करना।